सहारनपुर के सर्किट हाउस में आज एमएलसी शिक्षक सीट से मेरठ सहारनपुर खंड के विधायक सभापति आवासीय परिवार जांच समिति द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड के दौरान जो पार्टी के कार्यकर्ताओं की मृत्यु हुई है उनको संवेदना व्यक्त करने तथा फतेहपुर सीएससी को गोद लेने के कार्यक्रम के अंतर्गत वहां पर जो भी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दी जा सकेंगी उसके लिए फंड जुटाना और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने को लेकर विचार विमर्श हुआ। जानिए प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने क्या कहा। वैसे तो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है सहारनपुर, इस नाते यहाँ आना जाना तो रहता ही है, लेकिन कोविड के दौरान बहुत सारे समाज के विभूतियों का देहावसान हुआ, हमारे भाजपा कार्यकर्ताओं के भी परिजनों का देहावसान हुआ। उनके यहाँ जाना शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए मुख्य रूप से मेरा आना था। दूसरा विषय, हमारे सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में ही 2 पीएचसी और सीएचसी हैं। माननीय सांसद हमारे रहे हैं आदरणीय राघव खनपाल जी, आपका आग्रह था और तो फतेहपुर जो हमारी सीएचसी है वो और कोटा पीएचसी, इनको गोद लेने का कार्यक्रम है। तो वहाँ पर जो भी स्वास्थ्य की सुविधाएं की आवश्यकता इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में होगी वो हम अपने फंड से और समाज के सहयोग से उनको पूर्ति कराएंगे। ये मुख्य उद्देश्य था। सर, जो शिक्षक की बात करें, ज्ञापन दे रहे हैं तो उनके भी कुछ नहीं करेंगे सरकार, जो मरे हैं उनके परिवार के साथ, इसमें क्या नहीं, इस बारे में मैंने अभी बताया कि जो शिक्षक और कर्मचारी चुनाव के दौरान संक्रमित हुए, पहले चुनाव की गाइडलाइन में प्रावधान था कि जो भी कर्मचारी चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनको मुआवजा देने का प्रावधान था। हमारी सरकार ने, आदरणीय योगी जी की सरकार ने उसमें संशोधन कराकर जिन भी शिक्षक या कर्मचारियों की उस दौरान वो संक्रमण हुआ उनको और उसके कारण से उनकी मृत्यु हुई, उनको भी मुआवजा दिए जाने का प्रावधान कर दिया है और 30-30 लाख रुपये मुआवजा उनको मिलेगा, उसका प्रावधान हो गया है। और उसकी जांच कराई जा रही है, किन किन की मृत्यु इस कारण से हुई है, जो जो उसमें आते हैं उन सबको मुआवजा दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के संजय विधायक ने एक ज्ञापन दिया था कि कोरोना काल में जो लोग मरे हैं उनका आंकड़ा सिर्फ नगर निगम ने 100 लिखाया है, जबकि मरे हैं ज़्यादा। उनको अपनी बात कहने का अधिकार है। नगर निगम ने जो आपको दिया है उनके पास आंकड़े हैं, आप इसमें बात कर सकते हैं। नगर निगम के लोग बताएं। कुछ सहायता दी जाएगी उनके परिवार को। अभी इस तरह का कोई निर्णय नहीं हुआ है। कोरोना सर्टिफिकेट भी नहीं उन्हें दिया गया है, अस्पताल के खर्चे कर नहीं, आप ये कहना चाहते हो जिनके आंकड़े? जी, आंकड़े भी, और सर जो सर्टिफिकेट जो दिया गया है वो भी नहीं दिया गया। ऐसे यदि कुछ है तो उनका दावा प्रस्तुत किया जाए, उनके दावे प्रस्तुत होंगे तो हमारे नगर निगम और हमारे यहाँ के जो लीडरान हैं वो उसकी व्यवस्था करवाएंगे। देखिए, हमारी सरकार ने शिक्षकों के लिए, उनके परिजनों के लिए काफ़ी कुछ काम किया है। पहले सपा सरकार में एक व्यवस्था बना दी गई थी कि जो मृतक आश्रित हैं शिक्षकों के परिजन, उनको केवल चतुर्थ श्रेणी की नौकरी दे जाने का प्रावधान था। उसमें हमारी सरकार ने संशोधन करके ये प्रावधान कर दिया कि उनके जो मृतक आश्रित हैं, यदि वो ग्रेजुएट हैं तो उनकी नियुक्ति क्लर्क के रूप में की जाएगी। ये एक महत्वपूर्ण निर्णय इस समय लिया गया है। दूसरे, आप सबको पता है कि इसी दौरान 1.25 लाख प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती हमारी सरकार के द्वारा की गई, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से की गई। कोई ये नहीं कह सकता कि उसमें कोई भाई भतीजावाद निभाया गया हो या कोई सिफारिश चली हो, कोई धन का लेन देन हुआ हो। बिल्कुल फेयर तरीके से, पारदर्शी तरीके से भर्तियां हुई हैं और लगभग 10,000 भर्तियां माध्यमिक शिक्षकों की हुई हैं। 5500 के करीब जो हमारे राज्य के शिक्षक हैं उनकी नियुक्तियाँ और भर्तियाँ हुई हैं, वो सब पारदर्शी तरीके से हुई। और केवल इतना ही नहीं, जो चयन आयोग के द्वारा चयनित शिक्षक हुए उनको विद्यालय के अंदर चयन उनको कराया जाए, उनकी नियुक्ति हो, उसमें प्रबंधक और डीआईओएस स्तर पर पूरी पारदर्शी तरीके से उनको संरक्षण दिया गया, मदद दी गई और उनकी नियुक्तियां हो गई हैं। और एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि जो पहले ये हो रहा था, जो नई नियुक्ति से जो शिक्षक आए हैं उनके पेपर्स को वेरिफिकेशन कराने के लिए उनको कई महीने वेतन का इंतजार करना पड़ता था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया, हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिनेश शर्मा जी जो हमारे माध्यमिक शिक्षा के मिनिस्टर हैं,
उन्होंने निर्णय लिया कि केवल शपथ पत्र लेकर शिक्षक के वेतन का भुगतान शुरू कर दिया जाए, उनके कागज़ों का वेरिफिकेशन होता रहेगा। ये प्रावधान उनके हित में किया गया है। और इसके अलावा भी 31 मार्च को जो शिक्षक रिटायर हुए उनके समस्त देयकों का भुगतान 1 अप्रैल को उनके खाते में कर दिया गया। ये अपने आप में बड़ी बात है। पहले जो रिटायर होते थे महीनों महीनों उन्हें चक्कर लगाना पड़ता था अपने भुगतानों के लिए, उनके खाते में तुरंत 1 अप्रैल को भुगतान कर दिया गया। ये एक बड़ी बात थी। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको जानकारी में दी हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस दौरान की गई हैं। लेकिन फ़िलहाल हमारा कोरोना के कारण से पीड़ित परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने का ही इस समय कार्यक्रम है और मैं उन सब परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं जिन परिवारों ने इस समय इस कोरोना संकट में अपने परिजनों को खो दिया। मैं उन सब के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ।